कितनी बार आपको ऐसा फील हुआ है कि यार मैं लाइफ में कुछ प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, ना एकेडमिक्स में, ना किसी और एक्टिविटी में, ना पर्सनल ग्रोथ में, और बाकी सब मुझसे आगे निकल रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैंने कहीं पढ़ा था एंड आई ट्रूली एग्री विद दिस कि योर हैबिट्स डिटरमाइन योर फ्यूचर। आपकी जो आदतें होती है ना, वो आपका भविष्य निर्धारित करती हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है, अपने फ्यूचर को बनाना है, अपने रिजल्ट को चेंज करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए सिर्फ बैठकर टेंशन लेने से या दूसरों की प्रोग्रेस को देख के दुखी होने से तो कुछ होगा नहीं ना। उसके लिए हमें कुछ आदतों को अपनाना पड़ेगा और कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी हैबिट्स होती है ना, ये हमें लाइफ में बहुत दूर तक ले जा सकती है और एट द सेम टाइम हमारी आदतें हमें लाइफ में पीछे भी ला सकती हैं। Our habits either make us or break us. That people do not decide their futures. They decide their habits, and their habits decide their futures within due time. इसीलिए आज इस वीडियो में हम ऐसी कुछ हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। कुछ लाइफ चेंजिंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन। वेलकम एंड वेलकम बैक। सबसे पहली आदत, टेकिंग डिसीजंस टू शो अदर्स। दूसरों को दिखाने के लिए अपनी लाइफ के डिसीजंस लेना। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जिन्हें कभी मैथ्स और फिजिक्स समझ ही नहीं आ रही थी, फिर भी उन्होंने मैथ साइंस ली, सिर्फ अपने कुछ दोस्तों को, पड़ोसियों को या सोसाइटी में ये बताने के लिए कि वो मैथ साइंस के स्टूडेंट है। उन्होंने मैथ साइंस ले ली और पूरे साल रोए क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आया, रिजल्ट बेकार आया और बहुत सारों की तो कंपार्टमेंट भी आई। हम हमारे पेरेंट्स से लड़ झगड़ कर ईएमआईज पर महंगे गैजेट्स खरीदते हैं, वॉच, फोन्स, हेडफोन्स। व्हाई? जस्ट टू शो अदर्स। हम कूल दिखने के चक्कर में, कुछ फालतू के दोस्तों में फिट होने के चक्कर में, उन्हें दिखाने के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसे बैड डिसीजंस लेते हैं। हम रैश ड्राइविंग करते हैं जस्ट टू शो अदर्स कि वी कैन ड्राइव फास्ट। और इन सारे डिसीजंस का रिजल्ट हमेशा पछतावा और गिल्ट ही होता है। हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी कोई डिसीजन दूसरों को दिखाने के लिए लोगे ना, आपको बाद में पछताना ही पड़ेगा। इसीलिए अपनी लाइफ का एक फंडा बना लो कि इफ आई फील राइट, आई विल डू दिस, बट इफ आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग दिस, आई विल नॉट डू दिस टू शो अदर्स। अगर मुझे सही लग रहा है तो मैं करूंगा, लेकिन अगर मुझे सही नहीं लग रहा है तो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। Make it a habit कि I will not take any decision in my life to show others. दूसरी आदत, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ये बात सुनी थी और मुझे बहुत सही लगी कि जब हम हमारे टीनेज में, 20s में होते हैं ना, तो हम बस हमेशा यही सोचते रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हमारे लुक्स के बारे में, हमारी ड्रेसिंग के बारे में, हमारे रिजल्ट के बारे में। फिर जब हम 40s में आ जाते हैं ना, that time we don't care about what others will think। और जब हम हमारे 60s में आ जाते हैं, तब हमें ये रियलाइज होता है कि यार दूसरे तो हमारे बारे में कभी कुछ सोच ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो तो ये सोचने में बिजी थे कि उनके बारे में दूसरे क्या सोच रहे होंगे। और हमारी लाइफ के इन प्रीशियस इयर्स में हमने बहुत सारे डिसीजन सिर्फ यही सोचकर नहीं लिए कि लोग क्या सोचेंगे। मुझे ड्रॉप करके आईआईटी नीट की प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। किसी लोकल सी कॉलेज से डिग्री करनी पड़ गई तो लोग क्या सोचेंगे। मुझे अपने पैशन को फॉलो करना था, लेकिन सिर्फ लोग क्या सोचेंगे इस डर से हम किसी भी कोर्स में घसीटे जा रहे हैं अपने आप को। आर्ट्स लेनी है, लेकिन लोग क्या सोचेंगे। लेनी तो साइंस या बायो या कॉमर्स ही पड़ेगी, है ना। लोग क्या सोचेंगे, इस एक सेंटेंस का हमने अपने आप पर इतना प्रेशर डाल रखा है ना कि हम खुल के जी ही नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो सिर्फ दूसरे क्या सोचेंगे इस डर से सोशलाइज करना बंद कर देते हैं, बाहर निकलना, बात करना कम कर देते हैं। तो देखो, हमेशा सिर्फ दो चीज ध्यान रखो कि ये हमारी लाइफ है, तो हमें क्या सही लग रहा है, हम क्या सोचते हैं, हमारी फैमिली के लिए क्या सही है, उस बेसिस पर डिसीजन लो। और दूसरा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्योंकि उनके पास अपने खुद के इतने पंगे हैं ना संभालने को कि वो आपके बारे में कहां सोचने बैठेंगे। इसीलिए स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर्स विल थिंक, और जो हमें सही लग रहा है, जो हमारे लिए सही है, जो हमारी फैमिली के लिए सही है, उस बेसिस पर डिसीजन लो, ना कि दूसरे क्या सोचेंगे उस बेसिस पर। तीसरा, कीप योरसेल्फ इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। हमारे साथ क्या होता है ना, हमारी सोशल मीडिया की होम स्क्रीन पर रैंडमली कोई अच्छा वीडियो आ गया, हमने रैंडमली देख लिया और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटेड फील हुआ और हम सोचने लगे कि यार अब तो लाइफ में कुछ करना है। लेकिन उसके बाद हम वही फिर से घिसे पिटे रील्स और शॉर्ट्स देखने लग गए, तो 5-10 मिनट में मोटिवेशन तो गायब। इसीलिए मेक इट अ हैबिट कि डेली दिन में 10 से 15 मिनट मुझे कुछ ऐसा देखना है, पढ़ना है या सुनना है जो मुझे इंस्पायर करे, जो मेरी एनर्जी को हाई रखे, जो मुझे मोटिवेटेड रखे।
इस बात का इंतजार मत करो कि रैंडमली व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कोई वीडियो आएगा, आप उसको देखोगे तभी आप मोटिवेटेड होगे। क्योंकि देखो, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें ये भी पता है कि मोटिवेशन एक टेम्परेरी चीज है। आज आपने मोटिवेटेड फील किया, कल आप सेम वैसा फील नहीं करोगे। इसीलिए मेक इट अ चॉइस, इसे अपनी आदत बनाओ कि मुझे रोज अपने आप को मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड रखना है। डेली दिन में जब भी आपको टाइम मिले, नहीं मिले तो किसी भी काम को करने के साथ साथ, जैसे वॉक करते टाइम, नहाते टाइम, या कुछ भी बैठे हुए हो, खाना खा रहे हो, तब कुछ भी ऐसा देख लो, सुन लो जो आपको मोटिवेटेड फील कराए। मैं यूजुअली किचन में काम करते हुए पॉडकास्ट सुनती हूँ, खाना बनाते हुए सुनती हूँ, बिकॉज मेरे पास और एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है। बट मैंने ये चूज किया है अपने लिए कि मुझे खुद को मोटिवेटेड रखना है। मुझे डेली कुछ ना कुछ ऐसा देखना है, सुनना है जो मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए एनकरेज करे, ताकि मैं कहीं रुक ना जाऊं फेलियर के डर से। मोटिवेशन को एक चॉइस बनाओ, बाय चांस मोटिवेटेड मत रहो। चौथा, डेली डू सम फिजिकल एक्टिविटी। फिर चाहे आप वॉकिंग करो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, जो भी आपको सही लगे, लेकिन डेली दिन में 15 से 20 मिनट के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो। अभी भले ही आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो फिट हूँ, स्लिम हूँ, हेल्दी हूँ, मुझे क्या जरूरत है एक्सरसाइज की या रनिंग की, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल इतनी अनहेल्दी हो गई है ना, हम अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, हमारा कोई स्लीपिंग साइकिल नहीं है, तो ये सारी चीजें ना धीरे धीरे हमारी बॉडी को डैमेज कर रही है। और इसका असर आपको नेक्स्ट 5 से 10 साल में दिखेगा, जब डायबिटीज हो जाएगी, या ब्लड प्रेशर हो जाएगा, या 4-5 सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लग जाएगी, घुटने दर्द करने लग जाएंगे, कमर दर्द करने लग जाएगी। इसीलिए वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, डेली डू सम फिजिकल एक्टिविटी, जो भी आप कर सकते हो, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, कोई स्पोर्ट गेम खेलना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप डेली दिन में 15 से 20 मिनट के लिए करो ही करो। अगर आप अभी से अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे तो ही आप अपने 30-40s में फिट रह पाओगे, नहीं तो बुढ़ापे से पहले ही बुढ़ापा आ जाएगा। और पांचवा, नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। हम बचपन से हमेशा यही सुनते हुए आ रहे कि बस एक बार स्कूल कॉलेज कर लो, फिर तो पढ़ाई खत्म, एग्जाम खत्म, पढ़ाई खत्म, कॉलेज हो गया, अब तो पढ़ना ही नहीं है। नहीं, इस मेंटालिटी के साथ मत चलना। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया ना, आप लाइफ में ग्रो करना बंद कर दोगे, क्योंकि इतना रैपिडली टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर 2-3 साल में नई स्किल्स मार्केट में आ रही है। तो ऐसे में अगर आपने सीखना छोड़ दिया, लर्निंग की हैबिट छोड़ दी ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए सीखने को अपनी आदत बना लो। जरूरी नहीं है कि आप लाइफ टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ते रहो, कोई भी नई स्किल सीख सकते हो आप, ऑनलाइन, ऑफलाइन, बहुत सारी चीजें। लेकिन सीखना बंद कभी मत करना, पढ़ना बंद कभी मत करना, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी हैबिट है ना जो आपके दिमाग को यंग रखेगी, जो इसको कभी भी बूढ़ा नहीं होने देगी। और जब तक आपका माइंड यंग है ना, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी हैबिट्स है ना जो हमारे पर्सनल, हमारे एकेडमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है लाइफ में, एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी होती है। तो मुझे जरूर बताना कि आप कौन सी आदतें आज से ही अपनी लाइफ में अपनाना चालू करने वाले। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।